हेलो फ्रेंड्स, दिस इज एसपी सिंह एंड वेलकम टू स्मार्टेस्ट एवरीडे। प्यारे दोस्तों, बात करेंगे बीएड फर्स्ट सेमेस्टर में या बीएड फर्स्ट ईयर में आपका टॉपिक है मानव विकास के सिद्धांत, प्रिंसिपल्स ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट। इससे पहले वृद्धि क्या होती है, विकास क्या होता है, इसमें अंतर क्या होता है, इन सब चीज़ों को हम बहुत अच्छे तरीके से पिछली क्लास में समझ चुके हैं। ओके, आपका जो सब्जेक्ट है साइकोलॉजी का, जिसका नाम है शिक्षा के मनोवैज्ञानिक परिप्रेक्ष्य। ठीक है, यहाँ पे देखिए इससे आप सामने लिखा हुआ, आप चाहे लखनऊ से देख रहे हो, कानपुर से देख रहे हो, प्रयागराज यूनिवर्सिटी से देख रहे हो, आप किसी भी यूनिवर्सिटी से देख रहे हो, ये आपका कॉमन सब्जेक्ट है शिक्षा के मनोवैज्ञानिक परिप्रेक्ष्य। इसमें ये सब चीज़ें क्लियर हो चुकी हैं पहले ही। इनकी जो पहले की क्लासेस अपलोड है उनको अगर आपने नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट पूरी बनी हुई है, उनको देख लीजिएगा। विकास क्या होता है इसको पहले समझ चुके हैं, वृद्धि विकास में अंतर भी हम पहले ही समझ चुके हैं। मानव विकास के कुछ सिद्धांत होते हैं। क्या होते हैं सिद्धांत, आइए समझते हैं। देखिए, हमने कहा था कि वृद्धि और विकास में हमने क्या अंतर बताया था। वृद्धि और विकास में जो सबसे बड़ा अंतर बताया था वो ये है सीधा सीधा कि वृद्धि जो है वो एक समय निश्चित के बाद रुक जाती है, विकास जो है वो कभी रुकता नहीं है, ये निरंतर चलता रहता है। विकास हमारा गर्भ से कब्र तक जाता है, वूम टू टॉम्ब जाता है। ठीक है, जैसे ही बच्चा माँ के गर्भ में आता है उसका डेवलपमेंट शुरू हो जाता है। जब तक वो कब्र तक नहीं जाता तब तक उसका डेवलपमेंट होता रहता है, धीमे धीमे होता रहता है। तो लेकिन जो वृद्धि है वो एक समय के बाद रुक जाती है। ऐसा नहीं कि आपकी लंबाई कंटिन्यू बढ़ती चली जाएगी, एक दिन आप बहुत लंबे हो जाएंगे, नो, पॉसिबल नहीं है। ठीक है, वो रुक जाती है। मानव का जो विकास है वो निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। कैसा प्रोसेस है, यह कंटिन्यू चलने वाला प्रोसेस है। मनोवैज्ञानिकों ने इसका गहन अध्ययन करने के बाद अपने विचार दिए हैं। गैरिसन एवं अन्य ने लिखा है, क्या लिखा है, जब बालक विकास की एक अवस्था से दूसरी अवस्था में प्रवेश करता है तब हम उसमें कुछ परिवर्तन देखते हैं। एक अवस्था से दूसरी अवस्था में, यानी कि जैसे बालक गर्भावस्था से शैशवावस्था में आया, शैशवावस्था से बाल्यावस्था में आया, बाल्यावस्था से वो किशोरावस्था में आया, तो उसमें हमें परिवर्तन देखने को मिलते हैं। ठीक है, अध्ययनों ने ये सिद्ध कर दिया है ये परिवर्तन निश्चित सिद्धांतों के अकॉर्डिंग होते हैं। सिद्धांत इनके निश्चित होते हैं, इन्हीं को विकास का सिद्धांत कहा गया है। क्या कहा गया है, इन्हीं को विकास का सिद्धांत कहा गया है। पहला सिद्धांत हमारा होता है विकास की दिशा का सिद्धांत। जो विकास होता है वो एक फिक्स डायरेक्शन में होता है, एक निश्चित दिशा में होता है। इसको विकास की निश्चित दिशा का सिद्धांत भी कहते हैं, प्रिंसिपल ऑफ फिक्स्ड डायरेक्शन ऑफ डेवलपमेंट भी इसको कहा जाता है। इसमें यह बताया गया है इस सिद्धांत के अकॉर्डिंग शिशु के शरीर का जो विकास है वो सिर से पैर की दिशा में होता है, यानी कि बच्चे का जो डेवलपमेंट है वो कहाँ से होता है, सिर से पैर की दिशा में। इसमें यह बताया गया है कि पहले बच्चे का सिर डेवलप होगा, फिर उसके हाथ डेवलप होंगे, बाकी बॉडी डेवलप होगी, उसके बाद फिर जो डेवलपमेंट है वो नीचे तक जाएगा, पैरों तक जाएगा। ओके, इस विकास को मस्तिष्कोद्मुखी या सिरपुच्छीय दिशा यानी कि सेफेलोकॉडल डायरेक्शन कहा गया है। इसके अकॉर्डिंग पहले शिशु का सिर डेवलपमेंट होता है, फिर उसका धड़ है ना, धड़ में आपका जैसे हाथ हो गए, आपका जो पेट का हिस्सा है, और फिर बाद में हाथ पैरों का विकास होता है। पहले शिशु का सिर डेवलप होता है, फिर उसका धड़, उसके बाद हाथ पैर का डेवलपमेंट होता है। जो पैर होते हैं वो लास्ट में उनका डेवलपमेंट होता है। तो इसमें जो है बालक का सिर से लेकर के फिर नीचे की तरफ डेवलपमेंट आता है। यही है विकास की दिशा का सिद्धांत, या इसको निश्चित दिशा का सिद्धांत भी कहा गया है। नेक्स्ट है हमारा निरंतर विकास का सिद्धांत। जो निरंतर विकास का सिद्धांत है इसका मतलब यह है कि व्यक्ति में कोई भी अचानक परिवर्तन नहीं होता कि 10 दिन पहले बच्चा कुछ और था और 10 दिन बाद देखा तो बच्चा एकदम से अजीब दिख रहा है, अलग दिख रहा है, उसमें कोई अलग ही परिवर्तन हो गया, ऐसा नहीं होता। जो डेवलपमेंट है वो अचानक नहीं होता। विकास की प्रक्रिया अविराम, बिना रुके, निरंतर गति से चलती रहती है, पर यह गति कभी तीव्र और कभी मंद पड़ जाती है। जैसे जब बालक जन्म लेता है तो शुरुआत के उसके जो 3 साल होते हैं उसमें डेवलपमेंट बहुत तीव्र गति से होता है, फिर उसके बाद उसके अंदर मैच्योरिटी आती है, उसका शरीर मजबूत होता है, फिर उसका जो डेवलपमेंट है वो थोड़ा रुक जाता है। फिर जब बाल्यावस्था की शुरुआती दौर होता है फिर उसमें जो है डेवलपमेंट गति स्पीड पकड़ लेता है। तो इस तरीके से कभी धीमे कभी मंद तरीके से निरंतर चलता रहता है, अचानक नहीं होता परिवर्तन कभी। तीसरा सिद्धांत हमारा ये कहता है कि
विकास की गति में व्यक्तिगत भिन्नता का सिद्धांत। देखिए ऐसा है, हम आप सब एक जैसे नहीं हैं, सब में जो है कि अंतर देखने को मिलता है। तो जिस तरीके का जैसा फिजिकल डेवलपमेंट होता है, या जिसको एटमॉस्फेयर का भी फर्क पड़ता है, जीन्स का फर्क पड़ता है और न्यूट्रिशंस का फर्क पड़ता है, उसी हिसाब से बॉडी ग्रो करती है। विभिन्न व्यक्तियों के विकास की गति में विभिन्नता होती है। किसी में जल्दी डेवलपमेंट हो गया, किसी में धीमे डेवलपमेंट हो रहा है। कोई बालक थोड़ा जल्दी बोलना सीख गया, किसी में थोड़ा महीने 2 महीने का फर्क आ गया। एक ही आयु के 2 बालकों में शारीरिक, मानसिक, सामाजिक विकास में इंडिविजुअल डिफरेंसेस देखने को मिलती हैं, है ना। कोई बच्चा थोड़ा पहले जल्दी कुछ बोलने को सीख गया, या थोड़ा और जल्दी वो चीज़ों को समझने लग गया, कोई नहीं समझ पा रहा है। अक्सर ये देखा गया है कि जो बालक जन्म के समय लंबा होता है, वो बड़ा होने पर भी लंबा ही रहता है। उसकी लंबाई, मान लीजिए अगर 2 बच्चे साथ में पैदा हुए हैं एक ही दिन एक ही समय पर, अगर कोई जन्म से लंबा है तो उसकी लंबाई हमेशा दूसरे वाले से ज़्यादा ही रहेगी, और जो छोटा होता है वो हमेशा छोटा ही रहेगा। ओके, तो ये जो है सब में अपने अपने हिसाब से क्या होता है, ग्रो होता है, डेवलपमेंट सबसे सब में अलग अलग तरीके से होता है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट कहता है विकास क्रम का सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑफ डेवलपमेंट सीक्वेंस। जो डेवलपमेंट होता है वो एक सीक्वेंस में होता है, सीक्वेंस टूटता नहीं है, चाहे बच्चा कोई भी हो। इस सिद्धांत में ये कहा गया है विकास एक व्यवस्थित और निश्चित क्रम से होता है। इसका जो सीक्वेंस है वो फिक्स है। बालक का जो मोटर यानी कि गामक अर्थात गति से संबंधित और भाषा से संबंधित जो विकास होता है वो एक सीक्वेंस में होता है, एक क्रम में होता है। जैसे तीसरे महीने से वह गले से एक विशेष प्रकार की आवाज़ निकालता है। तीसरे महीने से बालक थोड़ा बहुत खिलखिलाने लगता है, थोड़ा बहुत आवाज़ निकालने लगता है। छठे महीने से आनंद ध्वनि यानी कि खिलखिला करके हंसने भी लगता है। और 7वें माह से वो पा, बा, मा, दा आदि शब्दों को बोलने का प्रयत्न करता है। तो ये जो सीक्वेंस चलता है वो सभी बच्चों में एक समान चलता है। ऐसा नहीं है कि कोई बच्चा है वो पहले ये शब्द बोलने लग गया और फिर बाद में वो खिलखिला करके हंसने लग गया, या जो है विशेष प्रकार की आवाज़ जो है वो सबसे लास्ट में निकाल रहा है, पहले वो खिलखिला करके हंसने लग गया। नहीं, ऐसा नहीं होता। सब में एक समान ही ये सिद्धांत चलता है, सीक्वेंस सब में चलता है। ओके, चाहे बच्चा कोई भी कैसा भी कहीं का भी हो। समान प्रतिमान का सिद्धांत, ये सिद्धांत ये कहता है कि हरलॉक ने इस सिद्धांत का अर्थ इस प्रकार स्पष्ट किया है कि प्रत्येक जाति, चाहे वो पशु जाति हो या फिर मानव जाति हो, अपनी जाति के अनुरूप विकास के प्रतिमान का अनुसरण करती है। जैसे इसका मतलब ये है कि जैसे अगर गाय का बच्चा है तो वो तुरंत खड़ा होकर के चलने लग जाएगा। ऐसा नहीं है कि इस गाय का बच्चा तुरंत खड़ा होकर के चलने लग गया, दूसरी गाय का बच्चा है वो 6 महीने बाद चलना सीख रहा है, ऐसा नहीं होता। जो जैसा जानवर है, जैसी उसकी प्रकृति है, उसके हिसाब से ही उसका बच्चा जो है क्रिया करेगा। जैसे मानव का बच्चा है तो तुरंत पैदा होने के बाद रोएगा। किसी भी मानव का बच्चा आज तक ऐसा नहीं है कि पैदा होते ही तुरंत हंसने लग गया हो, नहीं, बच्चा पहले रोएगा ही रोएगा। हाथी का बच्चा तुरंत जो है पैदा होकर के फिर वो धीरे धीरे खड़ा होकर के वो भी चलने लग जाता है। ऐसा नहीं है किसी मानव का बच्चा तुरंत पैदा होकर के खड़ा होकर के चलने लग जाए, नहीं। तो यही कह रहा है कि चाहे वो पशु हो या फिर मानव हो, अपनी जाति के अकॉर्डिंग ही उसमें डेवलपमेंट होता है। गाय का बच्चा जन्म लेते ही खड़ा हो जाता है, परंतु मानव शिशु जन्म के समय मात्र सिर्फ रोना जानता है। संसार के प्रत्येक भाग में विकास के एक ही प्रतिमान होते हैं। फर्क क्या है? जाति का, ठीक है। जो जिस जाति से है उसके हिसाब से, जाति का मतलब यहाँ से वो जाति नहीं, यहाँ पे जो है चाहे वो पशु हो, चाहे पक्षी हो, मानव हो, या जो है कोई भी प्राणी हो सकता है। आगे बढ़ते हैं। सामान्य से विशिष्ट प्रतिक्रियाओं का सिद्धांत। इसका मतलब ये होता है कि बालक का जो विकास है वो सामान्य प्रतिक्रियाओं से विशिष्ट प्रतिक्रियाओं की ओर होता है। जैसे नवजात शिशु, छोटा बच्चा है, किसी वस्तु को पकड़ने के लिए पूरे शरीर का संचालन करता है। छोटा बच्चा है वो सिर्फ अभी मान लीजिए अभी अगर वो बैठना भी नहीं जानता है, आप उसको कुछ पकड़ाने की कोशिश कीजिए, ऊपर से दिखाइए उसको, तो पूरे शरीर को चलाएगा,
पैर भी चलाएगा, हाथ भी चलाएगा, मुंह भी चलाएगा, क्योंकि उसे पता नहीं है कि इसके लिए कौन सा हमें विशेष अंग यूज करना है पकड़ने के लिए। वो नहीं जानता कि मैं इसे हाथ से पकड़ूंगा या पैर से या फिर मुंह से, नहीं जानता। वो पूरे शरीर का संचालन करता है, ठीक है। लेकिन एक समय के बाद वो जान जाता है कि इस चीज को मैं सिर्फ और सिर्फ इस विशेष अंग हाथ से ही पकड़ सकता हूं, तो फिर वो उसको सिर्फ हाथ चलाएगा उस समय, फिर वो मुंह और पैर नहीं चलाएगा। नेक्स्ट है हमारा वंशानुक्रम और पर्यावरण की अंतःक्रिया का सिद्धांत। ये सिद्धांत क्या कहता है? बालक के विकास पर वंशानुक्रम और पर्यावरण की अंतःक्रिया का प्रभाव पड़ता है। किस बालक का डेवलपमेंट किस तरीके से हो रहा है, इस पर फर्क ये भी पड़ता है कि जिस प्रकार के उसको जीन्स मिले हैं, जिस प्रकार के उसको गुण मिले हैं अपने पेरेंट्स से, या जिस तरीके के वो एटमॉस्फेयर में रह रहा है। माता पिता से प्राप्त गुणों का विकास बालक प्राकृतिक एवं सामाजिक परिवेश में रह करके करता है। बालक के विकास के लिए आनुवंशिकता से प्राप्त गुण अंतर्निहित होते हैं, उसके अंदर होते हैं, जिन्हें वातावरण की अंतःक्रिया के द्वारा बाहर निकाला जाता है, परिष्कृत किया जाता है। अगर पेरेंट्स से बच्चे को, यदि पेरेंट्स लंबे पूरे हैं तो फिर बच्चे की भी हाइट उसी तरीके से वो भी ग्रो करेगा। पेरेंट्स बुद्धिमान है, बच्चा भी, उसकी भी बुद्धि जल्दी डेवलपमेंट होगी। यदि पेरेंट्स से उसको ऐसे गुण मिले हैं कि मान लीजिए उसके पेरेंट्स जो है उनका IQ लेवल अच्छा नहीं है, ठीक है, तो फिर बच्चे की भी जो बुद्धि लब्धि है वो भी थोड़ा उसी तरीके की रहेगी, तो उसी तरीके से उसमें डेवलपमेंट होगा। ओके, फिर बात आती है एटमॉस्फेयर की। तो जो जीन्स है प्लस एटमॉस्फेयर हमेशा दोनों साथ साथ चलते हैं, दोनों का मिलन होता है तभी अच्छा रिजल्ट मिलता है। आगे बढ़ते हैं। तो ये थे हमारे विकास के सिद्धांत, ठीक है। कितना इसमें आपको समझ में आया? अब आगे बढ़ते हैं। विकास के सिद्धांत थे। अच्छा, मैं आपको बताते चलूं डियर फ्रेंड कि हम पेड कंटेंट भी प्रोवाइड कराते हैं। पेड कंटेंट का मतलब होता है कि आपको कुछ फीस पे करनी होती है, एंड ये जो हमारे कंप्लीट नोट्स हैं ये आपको PDF फॉर्म में व्हाट्सएप पे प्रोवाइड कराए जाते हैं। उसके लिए आप हमें इस नंबर पे 9628182649, इस नंबर नोट कर लीजिए, 9628182649, इस नंबर पे व्हाट्सएप मैसेज करके नोट्स की इंफॉर्मेशन ले सकते हैं। ध्यान रहे कि नोट्स हमारे ये जो हैं वो सिर्फ 3 यूनिवर्सिटीज़ के लिए प्रॉपर तरीके से, लखनऊ, कानपुर और प्रयागराज, लखनऊ, कानपुर, प्रयागराज, इन 3 यूनिवर्सिटीज़ के नोट्स अवेलेबल हैं। अब बात करते हैं मानव विकास को प्रभावित करने वाले तत्व कौन कौन से होते हैं। देखिए, फैक्टर्स इन्फ्लुएंसिंग द ह्यूमन डेवलपमेंट, जिसमें सबसे पहला जो तत्व है वो है वंशानुक्रम, या फिर उसको हम आनुवंशिकता भी कहते हैं, हेरिडिटी भी कहते हैं। अगर इसमें हम बात करें, देखिए गर्भाधान के, जब बालक गर्भ में आता है तो गर्भाधान से ही बालक में आनुवंशिक जो गुण हैं उनका प्रवेश हो जाता है। बालक का विकास उसके वंशानुक्रम, पूर्वजों के गुणों एवं प्रजाति के अनुसार ही होता है। पूर्वजों का मतलब यहाँ पे ये है कि आपके पिताजी को जो गुण दादाजी से मिले और फिर पिताजी से आपको मिले, तो वो हमारे पूर्वजों से मिले हुए गुण हो गए, ठीक है। और प्रजाति के अकॉर्डिंग डेवलपमेंट होता है, जैसे रंग, रूप, कद, काठी, बुद्धि और चरित्र। आपके पिताजी का रंग अगर सांवला है तो जाहिर सी बात है बच्चे का भी रंग सांवला होने के चांसेस बढ़ जाते हैं, ठीक है। और पिताजी सुंदर है, बच्चा भी जाहिर सी बात है सुंदर होगा, वो गुण उसमें आते हैं बच्चे में। और उनकी कद काठी, अगर शरीर जो है अच्छा है, लंबी हाइट है और बढ़िया शरीर है, तो फिर बच्चा भी उसी तरीके की, उसकी भी वैसे ही हाइट रहेगी। पिताजी अगर थोड़ा छोटे कद के हैं, या अगर पिताजी लंबे चौड़े हैं, अगर माताजी का कद छोटा है तो फिर बच्चे का भी कद छोटा हो सकता है। कई ऐसा देखा गया है कई मानों में कि पिताजी की हाइट बहुत अच्छी है, माताजी की हाइट छोटी है, जिस वजह से बच्चों की हाइट भी छोटी रह गई। ओके, बुद्धि, अगर आपके पेरेंट्स की बुद्धि IQ लेवल अच्छा है, मान लीजिए अगर माताजी की IQ लेवल बहुत अच्छा है, पिताजी थोड़ा उनकी मंद बुद्धि के हैं, तो फिर बच्चों पर उसका फर्क आने के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो उसी के हिसाब से बच्चे का डेवलपमेंट भी होता है। प्रायः ये देखा जाता है कि तीव्र बुद्धि माता पिता की संतान भी तीव्र बुद्धि की ही होती है, ठीक है। और ये जो आनुवंशिकता, जो वंशानुक्रम के गुण हैं, ये पीढ़ी दर पीढ़ी बढ़ते रहते हैं, यानी कि एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में ट्रांसफर होते रहते हैं, ठीक है। चलिए, पहली बात क्लियर हुई। दूसरे बढ़ते हैं वातावरण की तरफ। वातावरण कहता है, इसका मतलब ये है कि वातावरण का भी बालक के विकास पर विशेष प्रभाव पड़ता है। स्कूल,
समाज, खेल का मैदान और परिवार के वातावरण से बालक का विकास होता है। वातावरण ही बालक की अनेक अंतर्निहित शक्तियों को बाहर निकालता है। बालक के अंदर जो भी शक्तियां, क्योंकि बालक जो है उसको हम नया कुछ नहीं देते, उसके अंदर ही शक्तियां होती हैं, उनको हम बाहर निकालते हैं। जिस तरीके की उसको सिखाएंगे चीजें, उसी तरीके की बालक चीजें सीखेगा। ठीक है, अब जैसे यहाँ पे विद्यालय है, विद्यालय में बच्चे के जिस तरीके के साथी हैं, जिस तरीके की चीज़ें उसको सिखाई जाती हैं, वही चीज़ें सीखेगा, उसी तरीके का डेवलपमेंट होगा, उसी तरीके का उसका जो है सामाजिक विकास होगा। ठीक है, बच्चा जिस तरीके के बच्चों के साथ खेलेगा, ठीक है, जैसे उसके साथी होंगे, और घर परिवार में पेरेंट्स जिस प्रकार की शिक्षा बालक को देंगे, है ना, उसी तरीके से बालक सीखता चला जाएगा। तो एटमॉस्फेयर का प्रभाव पड़ता है, उसी तरीके से उसमें डेवलपमेंट भी होता है। लिंग की अगर सेक्स की बात करें तो लिंग भेद का प्रभाव भी मानव के विकास पर पड़ता है। किसका? लिंग भेद का। ये देखा जाता है कि जन्म के बालकों का आकार बड़ा होता है, परंतु बालिकाओं का शारीरिक एवं मानसिक विकास बहुत तीव्र गति से होता है। जो बालक होते हैं, जो बॉय होते हैं, उनका आकार बड़ा होता है, लेकिन जो बालिकाएं होती हैं उनका जो शारीरिक फिजिकल मेंटल डेवलपमेंट होता है वो बहुत तीव्र गति से होता है। स्त्रियां प्रायः 16 वर्ष तक वयस्क हो जाती हैं, जो लड़कियां होती है, जबकि पुरुषों में परिपक्वता 18 से 25 वर्ष के बीच में आती है। ये फर्क होता है। बुद्धि की अगर बात करें तो बुद्धि मानव के विकास को प्रभावित करने वाला एक प्रमुख कारक होता है, क्योंकि तीव्र बुद्धि वाले बालकों का शारीरिक एवं मानसिक विकास, जो फिजिकल और मेंटल डेवलपमेंट है, वो तीव्र गति से होता है। वहीं पर जो सामान्य बुद्धि के बच्चे हैं, उनके बालकों का बोलना सीखने में 16 माह लगते हैं, क्योंकि वो एवरेज बच्चे हैं। और जिस बच्चे की बुद्धि तेज है वो जल्दी बोलना सीख जाता है। यदि घर परिवार में यदि उसके पेरेंट्स या भाई बहन उसको बोलना सिखाते हैं और स्पष्ट शब्दों का प्रयोग करते हैं तो बालक जल्दी सीख जाता है। वहीं पर प्रतिभा संपन्न बालक को बोलना सीखने में सिर्फ और सिर्फ 11 महीने लगते हैं, जो प्रतिभा संपन्न, जो प्रतिभाशाली बालक है। तो ये भी प्रभाव पड़ता है। ठीक है, बुद्धि का प्रभाव पड़ता है कि किस बालक की बुद्धि कैसी है, उसी हिसाब से उसमें डेवलपमेंट होता है। शुद्ध वायु एवं प्रकाश, यदि बालक को अच्छी हवा मिल रही है, उचित जो है प्रकाश मिल रहा है, शुद्ध वायु, जल एवं प्रकाश का बालक के विकास पर बहुत प्रभाव पड़ता है। बिना इनकी समुचित व्यवस्था के बालक अनेक रोगों का शिकार हो सकता है। इन सबके अभाव में बालक का शारीरिक और मानसिक विकास अवरुद्ध हो जाता है। यदि बालक को अच्छी हवा नहीं मिल पा रही है, बालक ऐसी जगह पे रह रहा है जहाँ पे मान लीजिए चारों तरफ फैक्ट्रियाँ हैं, है ना, उनसे प्रदूषित वातावरण है, धुआं ऐसा निकल रहा है, तो बच्चे का जो मेंटल डेवलपमेंट है वो अवरुद्ध हो जाएगा, क्योंकि उसको अच्छी फ्रेश एयर नहीं मिल पाएगी, है ना। तो उससे भी चीज़ें इफेक्ट होती हैं, प्रभाव पड़ता है। उचित पोषाहार, उचित पोषाहार देखिए, सिर्फ इतना फर्क है, ये जो बच्चा आप देख पा रहे हैं ये ऐसा क्यों हो गया, इसको सही समय पर सही पोषण नहीं मिला। ठीक है, क्या इन बच्चों का डेवलपमेंट अच्छे तरीके से हो जाएगा? नहीं हो पाएगा, क्योंकि इन्हें कभी खाना मिलता है, कभी खाना नहीं मिलता है। ठीक है, कोई आ गया तो दे गया, नहीं तो भूखे बैठे हैं। तो इनको सही प्रॉपर मात्रा में न्यूट्रिशंस नहीं मिल पाते हैं, जिस वजह से इनका जो डेवलपमेंट होना चाहिए जिस तरीके का, वो नहीं हो पाता है। उचित पोषण न प्राप्त होने से बालक का विकास अवरुद्ध हो जाता है। इसलिए पोषण का बालक पर बहुत प्रभाव पड़ता है, जिससे विकास की गति प्रभावित होती है। आगे बढ़ें तो इतना ही बस आज के लिए मानसिक, जिसमें हमने ये समझा कि जो मानव का विकास है उसके सिद्धांत क्या होते हैं और उसको प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से होते हैं। बहुत जल्दी नेक्स्ट क्लास मिलेगी। नेक्स्ट क्लास में हम कक्षा परिस्थितियों में जो व्यक्तिगत भिन्नताएं होती हैं उनको समझेंगे। जो आप नोट्स आप देख पा रहे हैं, इनको लेने के लिए आप फटाफट हमें जो नंबर दिया गया है यहाँ पे मैसेज करके आप नोट्स हमारे ले सकते हैं, जिससे आप कम शब्दों में कम समय में बहुत अच्छे मार्क्स गेन कर सकते हैं। 9628182649 नोट्स हमारे लखनऊ, कानपुर और प्रयागराज, इन 3 यूनिवर्सिटीज़ के लिए अवेलेबल हैं। और मिलते हैं बहुत जल्दी नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू सो मच।